हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग शानदार हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त, और आपकी साथ जर्नी में आपका साथी, मैथ्स की जर्नी में आपका साथी अभिषेक वर्मा। तो हम यहाँ ये जो है हमारी बैंकिंग के प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डीआई के। इससे पिछले सेशंस में भी हमने डीआई डिस्कस किया था और उसी सीरीज को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट से तैयारी कर लो, कॉपी पेन उठा लो और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब गणित का रोमांचकारी सफर शुरू होने जा रहा है। तो आज की क्लास पहले हम डीआई की इंस्ट्रक्शन पढ़ के शुरू करते हैं। The given graph gives information about the people who applied for visa, those who appeared for interview and those who finally got the visa। ये जो हमें ग्राफ दिए हुए हैं ये तीन चीजों की जानकारी देता है कि किसी भी वीजा के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, जो उसके वीजा प्राप्त करने के लिए जो इंटरव्यू लगना था उसमें अपियर हुए, और एक जो फाइनली वीजा जिनको मिल गया। परसेंटेज फ्रॉम पीपल who got the visa is out of total people who appeared for interview। जो परसेंटेज जो है ये उसमें दी हुई है, जो अपियर हुए उसमें से कितने परसेंट लोगों को मिला। हिंदी में पढ़ते हैं। दिया गया ग्राफ उन लोगों के बारे में जानकारी देता है जिन्होंने वीजा के लिए आवेदन किया था, जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए और जिन्हें अंततः वीजा मिल गया। तो तीन लोग हो गए इसमें जानकारी हमारे पास। पहला, जिन्होंने अप्लाई किया था वीजा के लिए, तो ये है पीपल हु अप्लाइड फॉर द वीजा। जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए, तो तीन चरणों में है ना कि जिन्होंने उसके लिए साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया, और जिन्हें अंततः वीजा मिल गया, और जो इंटरव्यू में पास हो गए। वीजा प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले कुल लोगों में से है। अब एक बार ये ग्राफ देखते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली विजिबल है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। हाँ, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है पीपल हु अप्लाइड फॉर वीजा। ये इसमें आपको वो शो कर रहा है कि किन लोगों ने अप्लाई किया वीजा के लिए। पीपल हु अप्लाइड फॉर वीजा, पीपल हु अप्लाइड फॉर वीजा। अब ये देखो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, ये पी के सामने है 20,000, मतलब पी से जो आपकी सीटीपी है या कुछ भी पी है आपको दिया हुआ है, या सीटीपी मान लो कि सीटीपी से 20,000 लोगों ने अप्लाई किया। क्यू से 14 और ये 16,000 के बीच में है। 14 और 16,000 के बीच यानी 15,000 लोगों ने। सिटी आर से किया है 18,000 लोगों ने। सिटी एस से किया है 22,000 लोगों ने, और सिटी टी से किया है 12,000 लोगों ने। तो ये आपको दिया हुआ है कि इन सिटीज से इन्होंने अप्लाई किया। तो ऐसे डीआई के लिए हमने देखा था हमें क्या करना है। सबसे पहले जो डेटा है, जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, उससे डेटा बिल्ड करना है, डायरेक्शन से डेटा बिल्ड करना है। एक बार आपका डेटा बन गया, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है। अब ये देखो, अब ये क्या है, अब इसमें ये आपको दिख रहा है, ये ग्राफ है, ये वाला फर्स्ट नंबर का, जो थोड़ा सा आपका रेडिश है, थोड़ा सा रेड कलर में है, इतना ज्यादा रेड भी नहीं है। ये है परसेंटेज हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। कितने लोगों में से जो आपने आपके अप्लाई किया था, जिन लोगों में से, उसमें से कितने परसेंट लोग इसके लिए अपीयर हुए। जैसे मान लो पहले मैं अपने पील में किया था 20,000 लोगों ने, 20,000 लोगों ने अप्लाई किया था। तो ये बता रहा है कि उनमें से 60% लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। तो अपीयर फॉर इंटरव्यू, अपीयर फॉर इंटरव्यू कितने हो जाएंगे, 20,000 का 60%। तो 20,000 का 60% कैसे हो जाएगा, 3/5 यानी कि 12,000, यानी कि 12,000। ऐसे यहां से डेटा बिल्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट है
नेक्स्ट है परसेंटेज हु गोट वीजा आफ्टर इंटरव्यू, और इनमें से कितने परसेंट लोगों को वीजा मिल गया फाइनली। अब यहां पर एक बार देखो आप, हाँ ये लिखा हुआ है वीजा प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले कुल लोगों में से है। मतलब जितने लोग हमारे साक्षात्कार के लिए अपीयर हुए, जितने लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, उनमें से कितने परसेंट को वीजा मिला, उनमें से कितने परसेंट को साहब आपका वीजा मिला। तो अब ये आपका यहां से आ जाएगा, ये जो पिंक से कलर का है आपका ग्राफ, ये बता रहा है परसेंटेज हु गोट वीजा आफ्टर इंटरव्यू। मतलब अभी हमने देखा था कि 20,000 के 60% लोग जो हैं वो वीजा के लिए इन्होंने अपीयर किया इंटरव्यू, तो 12,000 लोगों में से ये आपका 40%, ये ग्राफ आपका 40% पे है, तो इसका मतलब 40% लोगों को वीजा मिल गया फाइनली, यानी कि 4,800 लोगों को फाइनली वीजा मिल गया। तो इस तरीके से आपको डेटा बिल्ड करना है इनकी सहायता से। तो डेटा बिल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम, एक बार इनका डेटा आपका बिल्ड हो गया, एक बार डेटा बिल्ड हो गया तो फिर उसके बाद में हमारे लिए क्वेश्चन आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इससे पहले हम एक हमारा ग्राफ बना लेंगे, एक सॉरी हमारी टेबल बना लेंगे जिसमें हम डेटा लिख देते हैं। तो आपका आ गया सिटी, जैसा हम अभी तक के सवालों में करते आए, सिटी पी क्यू आर एस और टी, 5 ही है ना या इससे ज्यादा है? 5 ही है। तो इसमें सिटी में आ जाएगा टोटल, ये हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा अप्लाइड, अप्लाइड फॉर वीजा, अप्लाइड फॉर वीजा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु अप्लाइड फॉर वीजा, जिन लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया। फिर नेक्स्ट कर देंगे अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, कि इनमें से कितने लोग वीजा के इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा फाइनली गॉट द वीजा, जिन्होंने वीजा, जिनको फाइनली प्राप्त हो गया, जिनको वीजा फाइनली प्राप्त हो गया। तो बस यही हमको 3 इंफॉर्मेशन वहां से दी हुई है। अब ये यहां से हम इंफॉर्मेशन बिल्ड कर लेंगे। सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि कितने कितने लोगों ने अप्लाई किया। पी से टोटल जो वीजा के लिए अप्लाई किया वो थे 20,000, तो यहां पर लिख देंगे पी से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया उन लोगों की संख्या थी साहब 20,000। कितनी थी? 20,000। फिर पीछे जाओ, क्यू से जिन्होंने अप्लाई किया 14,000 और 16,000 के बीच में, यानी कि 15,000। क्यू से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया वो थे 15,000। आर से कितने लोगों ने अप्लाई किया? तो ये आर का है 18,000 पे, आर का, ये इधर से आर की लाइन आ रही है, ये 18,000 पे मैच कर रही है, यानी कि आर से, सिटी आर से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया वो लोग हैं 18,000, 18,000। फिर सिटी एस से देख लेंगे, सिटी एस से हैं 22,000, सिटी एस से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया वो लोग कितने हैं साहब? 22,000। अब फिर पीछे सिटी टी से 12,000, सिटी टी से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया वो लोग कितने हैं? 12,000। बस आपकी टेबल ऐसे ही बिल्ट होगी, वहां से देख के आपको एक बार लिखना है और फिर आपको आंसर करने हैं। अब देखो सिटी पी से कितने परसेंट लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, कितने परसेंट लोग सिटी पी से इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए। तो सिटी पी से अपीयर हुए हैं इंटरव्यू के लिए 60%। कितने लोग? 60%। तो अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। अब ये इसकी कैलकुलेशन जो है ना, हम यहाँ पर साइड में थोड़े छोटे पेज में कर देंगे, इधर साइड में, कि 20,000 में से 60% लोग आपके इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं, यानी कि 3/5, 3/5 या 60% इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं। 5 की वैल्यू 20,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000,
ये आपको इस तरीके से ही करना है, छोटी मोटी कैलकुलेशन। तो कि 5 की वैल्यू 20,000 है, अगर 5 की वैल्यू 20,000 है, 1 की वैल्यू 4,000, यानी कि 3 की वैल्यू 12,000। ठीक है, अब यहां देखो, अब इन जो वीजा के लिए अपीयर हुए उनमें से कितने परसेंट को वीजा मिला, उनमें से कितने परसेंट लोगों को वीजा मिला, तो कितने परसेंट लोगों को मिला साहब, 40%। मतलब 12,000 लोग अपीयर हुए थे, 12,000 लोग अपीयर हुए थे और 12,000 के 40% को वीजा मिल गया, 40% को वीजा मिल गया। 5 की वैल्यू 12,000 है, 5 की वैल्यू 12,000 है, यानी 1 की वैल्यू होगी 2400, इसको 5 से काट दो 2400। या फिर अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ये देखो 2400 5 की वैल्यू और 2 की वैल्यू 4800, 4800 लोगों को वीजा मिला। अब मैं एक चीज बता रहा था, जैसे आपको 2/5 में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको 4/10 लिख दो। अपनी सुविधा के अनुसार हमें करना है कि मैं कहां पर अपना टाइम बचा सकता हूं। 4/10 लिखो, 0 से 0 काट दो, 12 चौक 48 और 00 ऐसा का ऐसा 4,800, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हो। अब क्यू के लिए टोटल 15,000 लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया था सिटी क्यू से, तो कितने लोग उसके अपीयर हुए इंटरव्यू में, इंटरव्यू में अपीयर हुए आपके, यहां से देखो अपीयर हुए 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बिल्कुल बीच में। हम थोड़ा सा और जूम करेंगे तो आप देख लेना, आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा कि 45% लोग ऐसे हैं टोटल में से 15,000 में से जिन्हों को जो अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए। तो 15,000 का 45%, 15,000 का 45%, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/20, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/20। 0 से 0 काट दो और 2 से काट दो 750 बार, 1500 में 2 का भाग देंगे तो 750। अब इसको 9 से गुणा करना है, बिल्कुल इजी है, या तो आप डायरेक्ट कर दो कि 0 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63 और 2 67, 6,750। या तो आप डायरेक्ट इसमें लिख दो कि भाई 45% ये होगा। अगर आपको ऐसे नहीं होता डायरेक्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको 10 - 1 मान लो, 10 - 1 मान लो, तो 10 से गुणा कर दो 7,500 और 750 घटा दो। लेकिन ये वहां पर इतना लिख लिख के नहीं करना, मन से करना है कि 7,500 में से 750 घटाऊंगा, अगर मैंने 500 घटाए तो आएंगे 7,000, 500 घटाए तो आएंगे 7,000 और 250 और घटा दो 6,750, 6,750 टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो अपीयर्ड हुए इंटरव्यू के लिए। अब इनमें से कितने परसेंट लोगों को वीजा मिला, तो इनमें से साहब 20% लोगों को वीजा मिला, इनमें से 20% लोगों को वीजा मिला। तो 6,750 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, 5 से काट दो, 13 पंजे 65 और 5 एकम 1350, 5 पंजे 25, सॉरी। अब इसमें 5 का भाग देना है, आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे देखो कि 67 है तो इसके आसपास कौन सा आएगा, 13, 13 पंजे 65, बचेगा 250, तो 50 बार और चल जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है ताकि आपका टाइम बचे। फिर 18,000 लोग जो सिटी आर में थे टोटल जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया, उनमें से कितने परसेंट अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, तो 55%, 50 और 60 के बीच है, तो 55% लोग इनमें से अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, तो इनका 55% निकाल देंगे। 18,000 का 55% यानी कि 11/20, 11/20 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 55% की। 0 से 0 काट दो, 2 से जाएगा 900 बार, 2 से जाएगा 900 यानी कि 9900, 9900 आपके हो गया इसमें जो अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए। अब इनमें से कितनों को फाइनली वीजा मिला, तो कितने लोगों को फाइनली वीजा मिल गया इसमें से, तो वो देखते हैं अभी।
वीजा कितने लोगों को मिला, तो ये यहाँ से ग्राफ मिलाओ 50%, मतलब 50% लोगों को वीजा मिल गया, आधे लोगों को वीजा मिल गया। अब आधे के लिए उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 9,900 का आधा करना है। अगर 10,000 का आधा करता तो आता 5,000, 10,000 का आधा करता तो आता 5,000, 100 कम है तो 50 कम कर दो, 4,950, 4,950। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है कि 9,900 का आधा करना है। अगर मुझे 10,000 का आधा करना होता तो आता 5,000 और 100 कम है तो 100 का आधा 50 कम कर दो। फिर नेक्स्ट, एस सिटी से टोटल 22,000 लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया था, उनमें से कितने इंटरव्यू देने गए, तो उनमें से इंटरव्यू देने गए थे साहब आपके 70%। 22,000 के 70% लोग इंटरव्यू देने गए थे, तो 22,000 का 70%, 0 से 0 काट दो, 22 इंटू 7 154 और 00, 22 इंटू 7 हो गया आपके 154 और 00 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब इन 15,400 लोगों में से कितने लोगों को वीजा फाइनली मिला, तो 30%। कितने लोगों को मिला, 30% लोगों को वीजा फाइनली मिल गया, ये देखो 30%। अब 15,400 का 30% निकालना है मुझे, 15,400 का 30% निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, 1540 इंटू 3, तो 15 तिया तो होता है 45 और 4 तिया 12, 4,620। 15 तिया 45 होगा और 4 तिया 12 होगा तो एक हासिल लग जाएगी, 4,620। फिर नेक्स्ट, टी सिटी से टोटल जो वीजा के लिए अपीयर हुए, वो कि अप्लाई जिन्होंने किया वो थे 12,000 लोग। कितने थे, 12,000 लोग। और 12,000 लोगों में से कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, तो वो हुए थे 75%। 12,000 में से 75% लोग जो हैं वो अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, तो 12,000 का 75%। अब 75% में तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, 3/4, तो 4 की वैल्यू 12,000 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 9,000। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000। अब 9,000 में से कितने लोगों को वीजा मिल गया फाइनली, 9,000 में से कितने परसेंट लोगों को वीजा मिल गया, तो 55%। 9,000 के 55% को वीजा मिल गया, तो 9,000 का 55% निकाल देंगे। अब देखो इसको 55% आप कैलकुलेट नहीं भी करो तो भी हो सकता है कि इसका 50% तो होगा 4,500, 50% होगा 9,000 का 4,500, तो 5% और जोड़ दो। अब ये 50% है तो 5% इसका 4,900। कैसे कि 50% निकालना तो इजी है, 4,500, 9,000 का आधा, और 5% कैसे निकलेगा, तो 5% ये 50% है, एक जीरो कम कर दो तो 5% हो जाएगा, तो 4,500 और 450, 4,950। तो हमारे पास पूरा डेटा बिल्ट हो गया जो हमसे इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग। अब हम इससे क्वेश्चन के आंसर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन, अब देखो हमें क्या पूछ रहा है, शहर पी में उन लोगों की संख्या जो साक्षात्कार के लिए उपस्थित तो हुए लेकिन वीजा प्राप्त नहीं किया, शहर एस से कितने % अधिक या कम है। मतलब शहर पी में वो लोग जो अपीयर तो हुए थे इंटरव्यू के लिए लेकिन जिनको वीजा नहीं मिला, वो शहर एस के उन लोगों से कितनी ज्यादा है जो अपीयर हुए थे लेकिन वीजा नहीं मिला। द नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू बट डिडंट गेट वीजा इन सिटी पी is what % approx more or less than the same in city S। तो अब देख लो कि शहर P में टोटल अपीयर हुए थे 12,000 लोग,
टोटल अपीयर हुए थे 12,000 लोग, उनमें से 4,800 लोगों को तो वीजा मिल गया। तो P सिटी P डिडंट गेट वीजा। या आप पूरा लिख लेना कि नंबर ऑफ पीपल इन सिटी पी हु डिडंट गेट देयर वीजा। तो 12,000 में से देखो साहब 12,000 लोग टोटल इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए, उनमें से 4,800 लोगों को तो वीजा मिल गया। 12,000 लोग अपीयर हुए, 4,800 को तो मिल गया, तो बचे हुए 7,200 लोग ऐसे थे जिनको वीजा नहीं मिला। 800 में 200 जोड़ेंगे तो 5,000, 5 और 7 12, ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। अब एस में जिनको वीजा नहीं मिला, सिटी एस में वो लोग जो वीजा के लिए अपीयर तो हुए थे इंटरव्यू के लिए लेकिन वीजा नहीं मिला, उनकी संख्या क्या है? तो सिटी एस में 15,400 लोग टोटल अपीयर हुए थे, उनमें 4,620 लोगों को मिल गया। तो 15,400 लोग अपीयर हुए थे, उनमें 4,620 लोगों को तो वीजा मिल गया। तो बचे हुए लोग वो होंगे जिनको वीजा नहीं मिला। बचे हुए लोग जिनको वीजा नहीं मिला तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं, वहां से आप हटाओ, चाहे आप हासिल लेके हटाओ, लेकिन ये थोड़ा देखो तरीका कि अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो 4,700, ये मन में ही करना है, 4,700 हो गया। अब 700 और जोड़ दूंगा तो 5,400, 700 मैंने और जोड़ दिया तो 5,400 और 10,000 और जोड़ तो 10,780। कैसे? आप चाहे उसको 10 में से 2 गए 8, फिर इधर बचे 13, 13 में से 6 गए 7, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने को नई अपनी टेक्निक लानी है कि इसमें अपने आप मन से जोड़ो कि यार 20 में मैं 80 जोड़ूंगा तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। 4,700 के 700 और जोड़ दूं तो 5,400 और उसमें 10,000 और जोड़ते ही यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब मुझे पूछ रहा है एस से कितने परसेंट कम है, कि सिटी पी वाले लोग एस से कितने परसेंट कम है, तो इनका डिफरेंस निकाल दो। कितने कम है? 10,700 में से 7,200, यानी कि 3,580 कम है। 3,580 कम है। 10,000 में से 7,000 गया तो 3,000 और 780 में से 200 गया तो 580। अब मुझे परसेंटेज में पूछ रहा है कि एस की तुलना में कितने परसेंट कम है, एस से कितने परसेंट कम है, तो 3,580 कम है टोटल 10,780 से। तो कितना परसेंट होगा? कितना परसेंट होगा? अब आप देखो, आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहां कितना कितना डिफरेंस है, 10-10 का, 10-10 का डिफरेंस है कि 13, 23, 33, यानी कि आप इसमें अच्छा खासा आइडिया एक बिल्ड कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा समझ से काम में लो तो, कि 10,780 है और ये 3,580 है। तो आप देखो 35 का 3 गुना होता है 105, 35 का 3 गुना कितना होता है? 105। तो बिल्कुल इजी है, 35 का 3 गुना 105, मतलब ये लगभग आप देखो तो ये लगभग लगभग अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 1 होगा तो 3। अब मैं इतना आइडिया क्यों लगा रहा हूं, लगभग लगभग चल रहे हैं हम, क्यों मैं आइडिया लगा रहा हूं? क्योंकि यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 10-10% का डिफरेंस है। तो 1/1 की वो क्या होती है वैल्यू? 33 से ही 1/3%। तो ये लगभग लगभग किसके इक्वल है? 33%। लगभग लगभग किसके इक्वल है? 33% के। तो ये हमारा 33% आंसर। ऐसे आपको करना है कि आपको क्या इतना इतना डिफरेंस दिया है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यार इतना डिफरेंस है तो मुझे कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। ये इसका 1/3 पार्ट है, 1/3 यानी 33% के आसपास आएगा, 33.33। तो ये 33% मेरा आंसर हो गया। ऐसे कैलकुलेट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब शहर एस क्यू, अब हमें बार बार ये डेटा पढ़ने की तो नीड नहीं है क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है,
शहर फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of average people who got the visa from city S, Q and T and average of total people who appeared for the interview in city P, T and R। मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, S, Q और T से वीजा प्राप्त करने वालों का औसत, S, Q और T से वीजा प्राप्त करने वालों का औसत और P, T और R से अपीयर होने वाले कुल लोगों का औसत का अनुपात। मतलब एवरेज वीजा जिन्होंने प्राप्त किया एस, क्यू और टी से, एस, क्यू और टी से, रेशो किससे, टोटल अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू इन पी, टी एंड आर, पी, टी एंड आर। तो अब आप देखो कि हम दोनों का ही एवरेज पूछ रहा है, दोनों का ही एवरेज पूछ रहा है और दोनों में 3-3 लोगों का ही एवरेज है। मतलब हम यहाँ पर भी एस, क्यू और टी को जोड़कर 3 का भाग लगाएंगे जिनको वीजा मिला उनकी संख्या, और यहाँ पर पी, टी और आर को जोड़कर 3 का भाग लगाएंगे। तो हम जब इतना हमारे अंदर समझ होनी चाहिए कि मुझे दोनों में ही 3 का भाग लगाना है, तो क्यों ना मैं 3 से 3 काट दूं ताकि मेरे भाग लगाने का समय बच जाए, भाग लगाने का समय बच जाए। या आपको एवरेज से, आप एवरेज से एवरेज का रेशो लो चाहे टोटल से टोटल का, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कभी आपसे मान लो पूछा हो एस, क्यू और टी का एवरेज, इधर तो पूछा हो एस, क्यू और टी का एवरेज और इधर मान लो पी और आर का ही पूछा हो, तो आप ये 3 से 3 नहीं काट सकते, एवरेज से एवरेज नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों का एवरेज है तो बटा में 3 आएगा, बटा में 3 आएगा, और यहाँ 2 लोगों का एवरेज है तो बटा में 2 ही आएगा। तो आप ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। यहाँ आपको क्या पता है कि 3 लोगों का एवरेज पूछ रहा है, मतलब टोटल निकलवा के 3 का भाग लगाएगा। इसमें भी 3 लोगों का एवरेज है, मतलब टोटल निकलवा के 3 का भाग लगाएगा। तो 3 से 3 में यही काट दूं तो आपको केवल तीनों को जोड़ना है। एस, क्यू और टी से जिनको वीजा प्राप्त हुआ उनकी संख्या, एस, क्यू और टी से जिनको वीजा प्राप्त हुआ, तो एस, ये क्यू और ये टी, एस, क्यू और टी से टोटल जिनको वीजा प्राप्त हुआ तो इनको जोड़ देंगे, 4620, 1350 और 4620, 4620, 1350 और 4950। तो ये देखो जीरो, बिल्कुल आप ऐसे बेसिक से भी जोड़ सकते हो, 5 और 5 10 और 2 12, 9 और 1 10 और 9 19, 4 और 4 8 और 2 10, 10,920। ठीक है, 5 और 5 10, एस, क्यू और टी से ही पूछ रहा है ना, एस, क्यू और टी से वीजा प्राप्त करने वाले लोगों का। तो एस से वीजा, ये एस से, ये क्यू से और ये टी से, इन तीनों को जोड़ दिया, 5 और 5 10 और 2 12, हासिल 1, 9 और 1 10 हो गया, 6 और 3 9 19, 4 और 4 8 और 2 10, 10,920 लोग हैं टोटल जिन्होंने एस, क्यू और टी से, एस, क्यू और टी से वीजा के लिए अप्लाई, वीजा प्राप्त किया, 10,920 लोग। अब हम टोटल से टोटल का रेशो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब हमें क्या चाहिए, पी, टी और आर से जो अपीयर हुए लोग, पी, टी और आर से वीजा के लिए अपीयर हुए उन लोगों का रेशो चाहिए, पी, टी और आर से अपीयर हुए टोटल लोगों का रेशो, क्योंकि हम एवरेज की बजाय टोटल पे बात कर रहे हैं। तो पी, टी और आर, ये आर, पी और टी, पी, टी और आर से टोटल अपीयर हुए 20,000, 18 और 20 30, यानी कि टोटल 50,000, 20 और 18 हो गए 38,000 और 12,000 कितने हो गए 50,000, 50,000 लोग। ये क्या पूछ रहा है, अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, सॉरी हमने यहां गलती कर दी, पी, टी और आर से अपीयर फॉर इंटरव्यू, तो पी, टी और आर से अपीयर फॉर इंटरव्यू है, हमें इसको फाइंड करना था, जबकि हमने जोड़ किसको लिया, इनको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये है आपका 12,000, ये है 18,000 और ये है 20,000। यही हम यहाँ प्रैक्टिस क्लास में कर रहे हैं कि जो गलतियां यहाँ हो रही है वो वहां आपसे नहीं हो। अपीयर फॉर इंटरव्यू पी,
टी और आर। तो 12,000 और 9,000, 12,000 और 9,000 तो हो गए 21,000 और 9,900 यानी कि 30,900, 30,900 आ गया बिल्कुल समझ में कि 12 और 9, यहां से देखो 12 और 9 21,000 और 21,000 और 9,000 कितने हो गए 30,900, 30,900 लोग ऐसे हैं जो अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए। अब इन दोनों का रेशो निकाल देंगे, 0 से 0 कट गया, अब 2 का भाग दे दो, 2 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 546 रेशो 1545, 546 रेशो 1545। अब ये देखो आपका 5 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, लेकिन 3 से कट रहा है, क्योंकि 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 इसका डिजिट सम है यानी कि 3 से डिविजिबल है, और 15 और 45, 5 और 1 6, 5 और 4 9, इनका भी डिजिट सम 15 है यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से काट दो, 3 से कटेगा 18, 182 बार, और ये 3 से कटेगा 515, 182 रेशो 515। क्या किया हमने, हम 3 का भाग दे के रेशो निकालते, इससे बढ़िया मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं टाइम बचा लूं कि यहाँ 10 टोटल का रेशो टोटल से निकाल दिया। 2 से काटा 546 और 1545, फिर ये 3 से कट रहा है क्योंकि 6 4 10 और 5 15 है, इसका रेशो डिजिट सम, इसका डिजिट सम भी 15 है, तो 3 से काट दिया, 3 से कटेगा 182 रेशो 515, तो ये आपका रेशो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग जो क्यू और आर से अपीयर हुए, क्यू और आर से साक्षात्कार के लिए अपीयर हुए लेकिन वीजा नहीं मिला। लोग जो क्यू और आर से साक्षात्कार के लिए अपीयर हुए लेकिन वीजा नहीं मिला, आर और टी से वीजा आवेदन करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात। क्यू और आर से तो वीजा नहीं मिला, क्यू प्लस आर डिडंट गेट वीजा। आपको इसमें लिख लेना है नंबर ऑफ पीपल इन सिटी क्यू एंड आर हु डिडंट गेट वीजा। रेशो किससे निकालना है, आर एंड टी अप्लाइड फॉर वीजा। नंबर ऑफ पीपल इन सिटी आर एंड टी हु अप्लाइड फॉर वीजा, इन दोनों का हमें रेशो निकालना है। तो क्यू और आर से जिनको वीजा नहीं मिला उनकी संख्या निकालते हैं। उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, क्यू में 6,750 लोगों ने अपीयर हुआ था, 6,750 लोग अपीयर हुए थे, 1,350 लोगों को तो मिल गया वीजा, 1,350 लोगों को तो मिल गया, यानी कि 5,400 लोगों को नहीं मिला, 5,400 लोगों को वीजा नहीं मिला। और आर से 9,900 लोग अपीयर हुए थे, 4,950 को तो मिल गया, यानी कि बचे हुए 4,950 को नहीं मिला। यही तो है कि इसमें से 5,400 लोगों को नहीं मिला, इन दोनों को घटा दो, जिनको मिला उनको, टोटल अपीयर हुए उनमें से जिनको मिला उनकी संख्या घटा दो। यहाँ टोटल अपीयर हुए 9,900, 4,950 को मिल गया तो 4,950 को नहीं मिला। तो क्यू और आर से जिनको वीजा नहीं मिला वो है 5,400 और 4,950, इनको टोटल कर लेंगे तो ये 50 तो ऐसा का ऐसा 103, 10,350। कैसे कि आप देखो 50 तो ऐसा का ऐसा, अगर मैं 54 में 50 जोड़ता, ये 49 हमें ऐड करना है, अगर मैं 50 जोड़ता तो आते 104, एक कम करना है तो 10,350। अगर मैं 54 में इसको मैं 50 माइनस 1 लिख देता हूं, तो 54 में 50 जोड़ता तो 104 आते, एक घटा दो तो 103। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, तब आपका समय बचेगा। आर और टी से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया, आर और टी से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया, तो आर से अप्लाई किया था 18,000 लोगों ने और टी से अप्लाई किया था 12,000 लोगों ने। आर से अप्लाई किया था 18,000 ने और टी से अप्लाई किया था 12,000 ने, तो 18 और 12 30,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने आर और टी से अप्लाई किया था। इन दोनों का रेशो हमें चाहिए, तो 10,350 रेशो 30,000, यही तो चाहिए। इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, अब ये कट रहा है 5 से, अब ये कट रहा है 5 से, तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 0 7, 5 से कटेगा 600 बार, 5 से कटेगा 600 बार। अब ये 2 और 7 9, इनका डिजिट सम 9 है, यानी कि 3 से डिविजिबल है, और वो 600 तो है ही। 207 में 3 का भाग दिया
तो 6 9, 3 का भाग दिया, 2 6 के 18 बचे 2, 2 नाम 27 और 200, 69:200। 69:200 इन लोगों का क्यू और आर से जिनको वीजा नहीं मिला उनकी टोटल संख्या है 10,350, और आर और टी से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया उनकी संख्या है 30,000। दोनों का रेशो कर देंगे, 5 से कटेगा 200 3 बार, और फिर 3 से कटेगा 69 टाइम्स, और ये भी 15 से कटेगा 200 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये करते ही आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। शहर टी से वीजा प्राप्त करने वाले लोगों और साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण लोगों के बीच का अंतर, शहर टी से जिन्होंने वीजा प्राप्त किया और जो फेल हुए उनका अंतर, और शहर आर में वीजा के लिए आवेदन करने वाले कुल लोगों का अनुपात, यानी कि टी में, सिटी टी में पास और फेल का अंतर, पास और फेल का अंतर, जो इंटरव्यू पास करके वीजा लेंगे वो, और जो इंटरव्यू में फेल हो गए उनका अंतर, और आर के लिए अप्लाई करने वालों का, आर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वीजा के लिए। तो आप इसमें क्या लिख लोगे, नंबर ऑफ पीपल इन सिटी टी हु क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड गॉट द वीजा एंड हु फेल्ड द इंटरव्यू डिफरेंस, तो ये आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ पीपल इन सिटी आर हु अप्लाइड फॉर वीजा। तो अब इन दोनों का हम मान निकाल देंगे। अब टी सिटी में 9,000 में से देखो साहब 4,950 लोग तो ऐसे हैं जो पास कर गए, 4,950 लोग तो ऐसे हैं जो पास कर गए, तो फेल कितने कर गए, 9,000 में से 4,950 लोग तो इंटरव्यू पास करके वीजा ले लिया, तो बचे हुए कितने लोग, 4,050 लोग ऐसे हैं जो फेल कर गए। कैसे कि 4,950 में अगर मैं 50 जोड़ता हूं तो आएगा 5,000, और 4,000 और जोड़ते ही 9,000। इस तरीके से आपको अंतर करना सीखना है। तो 4,950 लोग तो पास कर गए, 4,050 लोग फेल करके, और सिटी आर से जिन्होंने अप्लाई किया वो थे 18,000। अब देख लो, तो पास कर गए 4,950 लोग और 4,050 लोग फेल कर गए। यही हमसे पूछा है कि टी से वीजा प्राप्त करने वाले लोग और साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण लोगों के बीच का अंतर, 4,950 और 4,050 का अंतर है 900। 4,950 लोग और 4,050 का अंतर है 900, और आर से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था वो थे लोग 18,000। आर से जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था वो थे लोग 18,000। इनका रेशो निकाल देंगे, 900 रेशो 18,000, 900 रेशो 18,000। तो अब आप 00 से 00 कट गया, 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9 और ये 20 बार, 1:20 कि सिटी पी से जो पास हुए और फेल हुए उनका अंतर 900, और आर से जिन्होंने अप्लाई किया था 18,000, तो इन दोनों का रेशो है 1:20। अब ये इस सेशन का, ये जो हम बैंकिंग की प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, इस वाले सेशन का लास्ट सवाल, इससे आगे हम नया सेशन कंटिन्यू करेंगे। पी और आर से एक साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले लोगों और क्यू और एस से एक साथ उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या का अंतर, मतलब नंबर ऑफ पीपल, वो पी और आर दोनों को मिला के जो अपीयर हुए, अपीयर फॉर इंटर, पी और आर दोनों को मिला के आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ पीपल इन सिटी पी एंड आर हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, और नंबर ऑफ पीपल एंड सिटी क्यू एंड एस, नंबर ऑफ पीपल इन सिटी क्यू एंड एस हु अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। क्यू और एस से जो लोग इंटरव्यू में अपीयर हुए, इन दोनों का हमें अंतर चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। पी और आर से जो सिटी आपके अपीयर हुए, जो आपके अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, तो पी और आर से कितने हुए, पी से तो हुए आपके 12,000 और आर से हुए 9,900।
P से तो हुए 12,000 और R से हुए 9,900। तो P और R से टोटल अपियर कितने हुए? 12,000 तो P से और 9,900 R से, मतलब टोटल अपियर हुए 21,900 लोग। 21,900 लोग ऐसे हैं जो P और R से इंटरव्यू के लिए अपियर हुए। और Q और S से कितने हुए ये भी निकाल देते हैं। Q और S से कितने लोग अपियर हुए? तो Q से तो अपियर हुए 6,750 और S से हुए 15,400। Q से तो अपियर हुए 6,750 लोग, Q से अपियर हुए 6,750 लोग और S से अपियर हुए 15,400 लोग। S से कितने अपियर हुए? 15,400 लोग। इन दोनों का सम निकाल देंगे तो 50, जोड़ना ही तो है। 50, 7 और 4 11 और ये 22,500। 22,500 बिल्कुल यही है कि Q और S से जो अपियर हुए 15 और 6 21,000, 7,500 और 400 11,150। मतलब कि इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 15 और 6 21,000 और 7,500 और 400, 7,500 और 400 हो जाएंगे 1,150 लोग। ये हो जाएंगे 1,150। तो इन दोनों को जोड़ दो, 22,150 लोग। और P और R से कितने लोग अपियर हुए थे? 12,000 और 9,900 यानी 21,900। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। यही तो कह रहा है कि P और R से उपस्थित होने वाले कुल लोगों, Q और S से उपस्थित होने वाले कुल लोगों के बीच का अंतर। तो 22,150 माइनस 21,900। अब देखो 150 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो आएगा 22,000। 150 घटाता हूं तो 22,000 आएगा और 100 और घटाऊंगा तो 21,900 यानी कि 250। कैसे अंतर किया? मैंने इनको आपस में घटाया ही नहीं, ऐसे बिल्कुल इजी कैलकुलेशन से कि अगर मैं 150 ही कम करता तो 22,000 ही आता। 21,900 लाना है तो 100 और कम कर दो, 150 और 100 250 कम कर देंगे। तो हम यहाँ पे यही चीज सीख रहे हैं कैसे हमें, जो कई लोग फंस जाते हैं कि यार डीआई में बहुत तगड़ी कैलकुलेशन आती है, हो ही नहीं पाया। कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, आप इजी वे में कर दोगे। तो आपको ऐसे अपने माइंड में कैलकुलेशन करके अपना समय बचाना है और डीआई के क्वेश्चन को फटाफट एक बार पहले डेटा बिल्ड करना है और सॉल्व करना है। तो अभी हमने डीआई के लगभग 3-4 सेशन लिए हैं जिनमें हमने अलग अलग तरीके के वेरियस डीआई करे हैं, बिल्कुल शानदार अप्रोच से। अगर ये आपको अप्रोच अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो अगर आपको ये सब बढ़िया लग रहा है तो आप ये लाइक कमेंट कीजिए। और अब जो है हमारी क्लास जो है समय समाप्ति की ओर है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और अच्छे से पढ़ते रहिए।